नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जब बाजार गिरता है तो वो अपने साथ सबको गिरा देता है। परफेक्ट एग्जांपल था आज इरेडा, जिसके Q3 के बड़े दमदार अपडेट्स आए थे और शेयर का प्राइस भी अराउंड 10% जंप करता हुआ दिखा था। अराउंड 196 से 230 तक ये स्टॉक गया अपने रिजल्ट से पहले, लेकिन उसके बाद बाजार की वीकनेस में धीरे धीरे नीचे जा रहा था। आफ्टर दैट कल कंपनी के देर रात नतीजे आए और नतीजे बहुत ही दमदार थे, लेकिन शेयर का क्या हुआ? शेयर आज टॉप लूजर्स की लिस्ट में लीड कर रहा था, 7% नीचे था दोस्तों। यानी कि नंबर्स का कोई फर्क नहीं पड़ा इस स्टॉक के प्राइस पे, लेकिन आपको एज अ इन्वेस्टर इतना समझ में आना चाहिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और बहुत अच्छी रफ्तार से बढ़ा है। और यही सारी चीजें होती हैं जो एक इन्वेस्टर को समझनी होती हैं, और जो केवल प्राइस को फॉलो करता है वो आई थिंक आज पेशेंस लूज करेगा, कहेगा अबे यार ये तो चल ही नहीं रहा, ये तो वो है। ये मैटर ही नहीं करता भाई, मैटर करता है प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, ग्रोथ किस रफ्तार से आ रही है। एट द एंड कंपनी का शेयर उसी रफ्तार से भागेगा। जिनके नंबर्स अच्छे हैं ना, वो मार्केट्स की रिकवरी में पार्टिसिपेट करेंगे, ये आप याद रखिएगा। और जो वैल्यूएशंस हाई हो गए थे वो अभी बढ़ती अर्निंग्स में कहीं ना कहीं नीचे आते हुए दिखेंगे। ये सबसे अच्छी बात होती है कि शेयर का प्राइस वही है और अर्निंग्स बढ़ रही हैं, तो वो एट द एंड आपके लिए बेनिफिशियरी होंगी ही होंगी। एक बार इरेडा के रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कल से मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है इरेडा के नंबर्स पे। मुझे पता है लेट हूं, मैं सोच भी नहीं रहा था बनाऊंगा, बट स्टॉक टूट गया इसलिए बात कर रहे हैं। कंपनी की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 425 करोड़ पे आया, 335 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 90 करोड़ का जंप था ये, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 26-27% होता है, तो बहुत ही दमदार थे। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 387 करोड़ से 425 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दमदार ग्रोथ देखने को मिली है, करीब करीब 10% के समथिंग की। रेवेन्यू की बात करें 1252 करोड़ से 1700 करोड़ पे रेवेन्यू पहुंच गया है, तो यहां भी सुपर्ब जंप था। कंपनी के एनएनपीए रेशियो की बात करें तो 1.04% से बढ़कर 1.5% हो गई है, जो कि खराब थी। और जीएनपीए की बात करें तो वो भी 2.19% से 2.68%, यानी एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम में दिखी है। बाकी सब दमदार था। प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी है। लोन सैंक्शन कंपनी की जब अपडेट आई थी तो लोन सैंक्शन में काफी बढ़त देखने को मिली है, डिस्बर्समेंट में बढ़त देखने को मिली है, बट प्रॉब्लम एसेट क्वालिटी में आ रही है। और मेजोरिटी साइड पे बैंक्स में यही हो रहा है। कुछ छोटी एनबीएफसीज तो ऑलमोस्ट डेड टाइप हो गई, लेकिन जिंदा है भाई साहब, डेड अभी लग रही हैं लेकिन हुई नहीं है। केवल यही कि भैया अनसिक्योर्ड लोन काफी बांटा गया है और इस समय वो प्रॉब्लम में आ रही हैं कंपनियां। तो ये तो गई इरेडा की बात, जिसमें करेक्शन आई है बहुत अच्छी, लेकिन नंबर्स में कोई कमी नहीं थी। मार्केट के साथ टूट गया है तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय है भाई साहब, धैर्य रहेगा, बस इतना ही कहूंगा। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, जिसमें भारी पिटाई देखने को मिली है, और वो आपका था अदानी विल्मार लिमिटेड। और इसके बारे में मैंने काफी बात करी, तो शॉर्ट में बताना चाहूंगा। 10% का सर्किट लगा इसमें आज। रीजन था इसका ओएफएस। आज ओएफएस ओपन था नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए 275 रुपए के भाव पे। अब 275 यहां से देखा जाए तो 16 रुपए रह गया, जो कि 5% होता है। रिटेल कैटेगरी के लिए ओएफएस मंडे ओपन होगा, तो हो सकता है मंडे आपको 280 या 85 के करीब मिल जाए शेयर, मे भी हो सकता है ना भी मिले, कि यहीं से घूम जाए। तो ओएफएस में अप्लाई जरूर करें, और जिनके पास ये शेयर है वो इस समय कहीं ना कहीं ये सोच लें कि ये आखिरी पड़ाव है उनके लिए। यहां से अदानी ग्रुप का एग्जिट कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म मींस कि जो ओवरहैंग था वो हट जाएगा। उन्हें सबको पता चल ही चुका है कि अदानी ग्रुप निकल रहा है, और निकल भी जाएगा आपका। ओएफएस में जाने के बाद तो फिर उन्हें क्या कि प्रमोटर को भी बेचना है, विल्मार इंटरनेशनल को भी बेचना है, वो तो डायरेक्टली सौदा होगा, ठीक है। तो ये इसलिए नीचे था। अगला स्टॉक जिसमें भारी पिटाई थी टाटा एलेक्साई, 7% नीचे 6,000 रुपए पे आ गया है। इसके नंबर्स काफी खराब लगे मार्केट्स को। प्रॉफिट्स में डिप था, मार्जिन्स में गिरावट थी, कामकाजी मुनाफा घटकर आया, और ये सारी चीजें जिसकी वजह से स्टॉक टूटा भी है आपके लिए 7% समथिंग। बट कंपनी में आई मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी कोई ज़्यादा सवाल उठाने चाहिए। बहुत ही दमदार कंपनी है, और इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह चेक करोगे आपको मज़ा आ जाएगा। और ऊपर से बहुत अच्छा है, करेक्टेड है, करीब 10-11 हज़ार रुपये के हाई लगाए हुए हैं, और अभी ये शेयर आपके लिए
6,000 रुपये पे है। तो लंबी अवधि वाले इसको देखें, वॉच लिस्ट में लगाएं, आपकी मर्जी है, जब आपको सही लगे तब निवेश करना शुरू कीजिए। आगे बढ़ें दोस्तों, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो पूरा रेलवे, पूरा पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र या पूरा मिड कैप स्मॉल कैप सब टूटा था, तो ज़्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है, क्वेंट जो म्यूचुअल फंड है, आपको याद होगा केस आया था फ्रंट रनिंग का, तो उसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं जो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा दोस्तों, कि क्वेंट के जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने फ्रंट रनिंग को लेकर कुछ सेबी के साथ सेटलमेंट की बात करी है। तो क्या है पूरी डिटेल, और क्वेंट फंड में अगर कोई निवेश कर रहा है तो क्या उसके लिए कोई परेशानी का विषय बन सकता है, इसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।